4 में कंसेप्ट देखिए बच्चों, कोई भी नंबर रेशनल है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ए बाय क्यू की फॉर्म में। अब डेसिमल एक्सपांशन के बेस में जो मैं एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने जा रही हूँ, यहाँ देखना, यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू n की फॉर्म में है तो ये डेसिमल कहलाएगा बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यदि इस फॉर्म में नहीं है तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ लीजिए अच्छे से, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज p बाई q if q having prime factors of either 2 or 5 powers 2 raised to power m into 5 raised to power n, यदि प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना है। इसमें इतने सारे पार्ट दिए, देखो एक दो पार्ट में आपको समझाता हूं। पार्ट फर्स्ट 13/3125, 13 एज इट इज बच्चों। 312 के फैक्टर देखो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा हाउ मच दिस। तो अब देखिए इसको पावर में लिखेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 13/5 रेज़ टू पावर 5। तो डिनोमिनेटर आप देखो किसकी फॉर्म में है, 5 की फॉर्म में है, तो ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो गया, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। शॉर्ट में लिख रहा हूं टीडी। अगर प्राइम फैक्टर किसकी फॉर्म में है, क्यू जो है अगर 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन साथ साथ इसलिए कर रहे हैं, इसने सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि साथ साथ इसका डेसिमल एक्सपांशन भी लिख दो विदाउट एक्चुअली डिवीजन। तो ये ट्रिक याद रखना जो मैं यहां बता रहा हूं, ऐसे पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब देखो पर्टिकुलर नंबर को मैंने 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 2 रेज़ टू पावर 5 कितना हो गया, 32, और ये हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 3 जा 39 प्लस 2 कितना हो गया 41, और ये कितना हो गया बच्चों 10 रेज़ टू पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.00416। तो किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का इसका पता लगा लो, पर्टिकुलर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों एक साथ मैंने इसलिए किए हैं कि फर्स्ट में तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पता करना है, और उसके बाद जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। अब इसी का देखो एक 8th पार्ट और देखो बच्चों क्या लिखा है बच्चों, 6/15। तो अभी सबसे पहले देखिए यहाँ कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो देखो ये नहीं है, इसको कट कर रहा हूँ। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना हो गया बच्चों 2/5। अब डिनोमिनेटर देखो q किस में आ गया है, आइदर 2 रेज़ टू पावर और 5 रेज़ टू पावर n। यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में है तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको 2/5 को डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है, देखो तो कितना आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, 2 2 जा 4/10, कितना हो गया 0.4। ये तो डिजिट छोटी है इसलिए ऐसा, अगर बड़ा डिजिट जैसा अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वहां आप देख सकते हैं, वहां ऐसे निकाल सकते हैं। एक 7th पार्ट देखिए, 129/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चों, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। यहां देखो 2 और 5 के फैक्टर तो हैं लेकिन 7 का फैक्टर भी आ गया है बच्चों, तो ये क्या होगा, नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ऐसे ही आप बचे हुए सारे पार्ट कर सकते हैं बच्चों। और अब थर्ड क्वेश्चन जो पेज नंबर 18 पे है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओरल। आपको ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि इफ दे आर रेशनल एंड फॉर्म ऑफ p बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। पार्ट फर्स्ट देखो, थर्ड का रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो q के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बच्चों, अभी अभी बताया, प्राइम फैक्टर शुड बी आइदर 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट साफ साफ क्लियर है कि ये नंबर रेशनल नंबर है, इसलिए जो डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टर हमेशा 2 और 5 की फॉर्म में होंगे।
सेकंड नंबर साफ साफ दिख रहा है, क्लास 9 में पढ़ा, इरेशनल नंबर है। और थर्ड नंबर क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, साफ साफ पता है। सेकंड तो हो गया इरेशनल, और थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। एक्सरसाइज 1.14 जो है केवल 1 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब इन चीजों को आप अपने हिसाब से अच्छे से नोट कर लीजिएगा।